अगर इन किसान भाइयों की समस्या ने दिखाई तो ये बड़ी दुख की बात मैं मानता हूँ। और मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी जो टीम है ना धरातल पे उतर के किसानों की समस्या दिखाने का काम कर रही है। इसलिए अपनी टीम के लिए मैं भी बोलना चाहूँगा कि देखिए यार, मेरा चैनल क्या है, कब शुरुआत की, कितना बड़ा होगा, नहीं होगा, लोग इसे प्यार देंगे कि नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। पर इतना ज़रूर है, जिस पत्रकारिता के स्तर को कभी मैं देख करके इस क्षेत्र में आया था, मैं कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा, मेरी टीम हमेशा करेगी कि मैं उसको जीवित रखूँ। तभी आज हमारी टीम इस भयानक ठंड में, जिस ठंड में रूम हीटर, लकड़ी की आग, तमाम प्रकार की चीज़ों से ठंड को बचाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम शिवम सिंह है, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि राजपूत हैं। इस वक्त हम लोग कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल पास में, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक खबर को लेकर के हम लोग 11 बजने वाला है और उस खबर की शुरुआत हम लोग यहीं से कर रहे हैं। बहुत सी पत्रकारिता, तमाम चैनल, बहुत सारी भीड़ है इस लोकतांत्रिक देश के अंदर, पर जुझारू निर्भीक आवाज़ कोई उठाता है तो वो हम जैसे पत्रकार ही, जो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। दिन में तो तमाम पत्रकारों की भीड़ है। क्यों रवि, क्या कहेंगे? मैं सच कहना चाहूँगा, जैसे आज हम टाइम देख रहे हैं अभी तक जी, लगभग 11 बजने वाला, और आज जो खबर हमारी है वो किसानों को लेके है। जी जी, क्योंकि किसानों का जो कहना नहीं है, एक कहावत जैसी है कि उठो जागो भागो दौड़ो, जानवर आए जानवर आए। इन्हीं शब्दों के साथ किसानों के दिन की शुरुआत होती है और इन्हीं शब्दों के साथ रात की शुरुआत होती है। और आप देख सकते हैं कि चारों ओर कितना घना कोहरा है। और टेम्परेचर की बात करें तो इस टेम्परेचर में हर कोई व्यक्ति होगा वो अपनी रजाइयों में होगा, मगर असल में हम लोग जमीनी हकीकत में दिखाने जा रहे हैं कि किसान कहाँ पे और किस अवस्था के रूप में है। ये भी यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है, मेरा चेहरा, मेरा नाम तमाम सारे लोग मेरे जिले में जानते हैं, अधिकारी भी शायद जानते होंगे। अगर वो नहीं जानते होंगे तो 2.5 महीनों में हमने स्वयं में किसानों के लिए जो संघर्ष किया वो शायद वो भूले नहीं होंगे। जो भी हमसे कोशिश बन सकती थी, हमने लाख कोशिश की कि चीज़ों को सुधारा जाए, पर जो मेरे जिले का प्रशासन है उसको दिखाई देना, सुनाई देना बंद हो चुका है। उनकी आंखों तक या उनके कानों तक उन किसानों का दर्द और उनकी आवाज़ को पहुंचाना अब इस देश में बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। इसीलिए निष्पक्ष न्यूज़ आज आपको, इतनी ठंड है, देखिए ठंड आपको भी लगती है, उन अधिकारियों को भी लगती है, पर हमारी टीम जो काम करती है वो धरातल पर करती है, ग्राउंड जीरो पर करती है। ठंड है, जनवरी का महीना चल रहा है, 11 बजने वाले हैं और हम लोग ग्राउंड पर उतर चुके हैं। जब तक हमारी खबर कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम तमाम सारे गांव में जाएंगे, तमाम सारे किसानों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो बोलते हैं सरकार को लेकर, अधिकारियों को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। ना रवि, हमारे बीच में इस समय हम जो देख सकते हैं, जो भीषण ठंड का मौसम है और इतना घना कोहरा भी है और इतनी भीषण रात है। रात के लगभग इस समय 12 बजने वाले हैं और हमारे बीच में जो किसान भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्या वो दुख दर्द है, ऐसा क्या समस्याएं हैं जो अपने आलीशान घर, क्योंकि गरीब का जो झोपड़ा होता है वही आलीशान घर होता है, उस घर को छोड़ के खेतों में रहने पे मजबूर है। दादाजी, क्यों अपना घर छोड़ के आप यहाँ खेतों पे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं? अरे लड़के बच्चे खाने पीने के लिए तो बटाई वटाई ले लिया है। हाँ। अब बवा है, अब अगर खा गए हाँ। तो क्या खाएंगे, क्या लड़के खाएंगे। अच्छा, तो बात करें, क्या आप अन्ना जानवरों की बात करें, ये खा जाएंगे? हाँ। अच्छा, अब इतना जानवर है, खाली गांव में करीब 150 जानवर है। अच्छा, 150 बात करें योगी महाराज जी की, उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जाता है कि हम प्रत्येक गांव में एक गौशाला बनाएंगे, किसान भाइयों की जो समस्या है हम धरातल पे कम करेंगे। तो क्या लगता है, क्या समस्या वो कम होती हुई दिख रही है? कहीं हाँ। हमारे यहाँ तो नहीं बने गौशाला। अच्छा, बाकी दूर दूर बने हैं, मगर इतना जानवर है हमारे यहाँ कि 150 से तो कम है ही नहीं। दादा सवाल यहाँ ये भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि इसके पहले कभी ऐसे हालात थे क्या? नहीं, पहले तो नहीं है। नहीं थे। तो कितने सालों से है? नहीं, कौन, किसकी, आपको क्या लगता है कि इसका कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार क्या है, किसको मानेंगे? सरकार को मानेंगे? अब सरकार की तरफ जानवर, से मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों के लिए सुविधा कर दी हमारी गई बात है। सुनो, देखो अगर किसान एक जानवर बांधा पहले तो होती थी बिक्री, और जब अब बिक्री नहीं होती है तो एक बांधेगा, एक तो 2 बांधेगा, और 2 जब 4 होते हैं, तो जब बिक्री नहीं तो जानवर, किसान रहने का तो उसको जगह नहीं, तो जानवर कहाँ रखेगा। तो आपको जो कहना है कि मतलब इस समस्या का जो है वो किसान ही जिम्मेदार है? किसान कैसे जिम्मेदार है हाँ। भाई? तो आपका जो कहना है कि मतलब 4 जानवर हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा? अब तो छोड़े है ही। अच्छा। मजबूरी है, नहीं इसे कहीं ना कहीं आपका ये तो कहना नहीं, जो न्यायालय ने, हमारे उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि अन्ना में जो गाय हैं उनको काटने का जो था प्रोसेस पहले वो खत्म कर दिया गया। हाँ। तो क्या आपको लगता है वो पुनः चालू कर दिया जाए? क्या चालू करे या ना करे, मगर इनका व्यवस्था तो करे। ये सही है। व्यवस्था करे। क्या बता रहे दादा? अरे बिके और या तो बाजार खोल दें तो उसमें जो है तो भी, और जिसे आदमी ले जाता है तो उसको सुरक्षित रखता है। अब ऐसे जो है गाय बहुत से हैं, अब एक ले गए पकड़ के, अब दूध खाएं पीन और उसके बाद गाय भी छोड़ दें, उसके बच्चे भी छोड़ दें, तो ये बढ़ेंगे तो नहीं। अब जो है अब बाजार भी बंद है, बाजार खुली हो तो समझो उसके कुछ और कुछ सोचा जाए। समाधान, अगर समाधान देखा जाए
आपको क्या लगता है, किसान है, यहाँ सभी किसान है, हाँ। क्या लगता है कैसे समाधान होगा? सरकार को बता दीजिए कैसे समाधान किया जाए, क्या व्यवस्था करें जी? सरकार अपन ले जाए, चाहे जहाँ भी यहाँ पाले। हम लोग रात दिन मरे जा रहे हैं ठंडी में यहाँ, लड़के बच्चे छोड़कर जो यहाँ खेतों में पड़े हैं। एक बार पूरा खेत चर गया, दोबारा फिर अब इतना बड़ा हुआ है। 250-300 प्रेजेंट टाइम 250-300 जानवर हमारे गांव में है। आज तक का ना कोई गौशाला हुआ। हम लोगों ने कह के थक गए सब कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मरे जा रहे ताक के हम लोग यहाँ पे। कब से समस्या है आपके? ये समस्या हमको काफ़ी रोज से है। ये कम से कम जो है 3-4 साल से हो रही है। 3-4 साल से बराबर हम लोग खेत में ऐसे ही पड़ते। 4 महीना तो घर द्वार छोड़ देते, बच्चों को भी छोड़ देते। अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो यहाँ पे पता चला चर गया। हाँ, अभी कल जो है, कल अभी आया है, कम से कम जो है 45 है रहा और चर के चले गए। अब हम लोग रह जाते हैं हाथ पे हाथ मल के। वो एक फिर सवाल भी आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारे जिले की डीएम है, उनको जानते हो, जिलाधिकारी जी जी जी, तो उनके तरफ से ये कहा जाता है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अब समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होती हैं कि ये समस्या जिले में गौशाला बहुत सारी बना दी गई है, समस्या सब खत्म हो गई है और बिल्कुल सब चंगा, कम शब्द में बोले कि चंगा, और आप लोग कहते हो कि समस्या है। नहीं समस्या क्या कोई मतलब? कमी कुछ नहीं हो रही है कहाँ ले यहाँ। गौशाला जो है छोटे मोटे जो गौशाला बने भी, हम लोग अगर खेत के ले भी जाएंगे तो वो लोग भी जो है लेते नहीं। अच्छा, हाँ, और इधर उधर क्या बोलते क्या है? अरे वो लोग क्या बोलते अपने यहाँ गौशाला में डालो। जब हमारे यहाँ तक गौशाला ही नहीं बना तो हम लोग जानवर ले कहाँ जाए? एक बार लेके गए चमरौली, वो बसीरतगंज के पास जो पुलिया है वहाँ तक का लेके गए, ट्रक के हॉर्न सुने, जानवर फिर भड़बड़ा के सब इधर उधर हो गए। रात में देखा फिर हमारे गांव में आके सभी इकट्ठा हो गए। हमारे साथ किसान नेता कहें या किसान ही कहें, देखो नेता तो वो होता है जिसके सर पे टोपी होती है, यहाँ पर ऐसा हमारे भाई के पास कुछ नहीं है। और यकीन मानिए कि नवाबगंज में इकलौता ऐसा शख्स है जिसको मैंने अपने पत्रकारिता क्षेत्र में मैंने देखा कि किसानों के लिए अकेले लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। इसमें कहीं कहने में कोई डाउट नहीं है। स्वागत है आपका निष्पक्ष न्यूज पर। जी। आपके गांव में मेरी टीम आई है। बहुत स्वागत है आपका भी। और शिवम जी, जी मैं ये कहूंगा कि इतनी रात में एक तो आप संघर्ष करते हो जी, अपने जी। भाइयों के प्रति, जी। और खुद किसानी वही चौकीदारी करते हो, क्या कहेंगे? भाई ये इतने हमारे किसानों का मान लो इतनी ठंड में देखा नहीं जा रहा है जी। कि हमारे किसान भाई इतनी रात में ठंड में पूरी रात गुजार रहे हैं। जो कि हमारे यहाँ बड़े लोग अपने घरों में रूम हीटर सो रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ देख लो, आप तो देख ही लिया, तो हाँ, दिखाई हाँ, दिया है बिल्कुल, बिल्कुल। भाई। हमारे मतलब ये 2014 के बाद से समस्या चालू हुई। जी जी। हमने 4 साल से लिख के दिया कि हमारे ग्राम सभा में गौशाला बन जाए। आज तक कितने ज्ञापन दे दिए, कितने अरे पत्र जारी कर दिए? कम से कम 20 से 25 पत्र जारी किया हूँ, हाँ। मतलब 4 साल से। अभी तक कोई भी गौशाला, ना कभी कोई अधिकारी यहाँ जांच करने आता है कि यहाँ ये मतलब लिख के दे रहे हैं कि सच्चाई है कि झूठा है। आज तक कोई देखने नहीं आया है। हमने 5 तारीख को धरना प्रदर्शन ब्लॉक में किया था, एसडीएम साहब से बात भी हुई थी, उसमें आज तक कोई अधिकारी आता ही नहीं। लोग हंसते हैं कि अरे आप लोगों का भी खेत चला जा रहा है, आप किसान नेता होके तो हमको क्या करें? हमारा कोई थोड़ी जानता है कि किसान नेता का किसका है, ये वो तो खा रहे हैं। समझिए, देखिए यार, ये भी थोड़ी सी बड़ी बात है कि जो संघर्ष कर रहा है उसका खुद का खेत नहीं बच रहा। और यही वाला जो शब्द है ना, जो बताया खुद का खेत चरा, ये मैं भी खुद कह सकता हूँ। क्या लगता है कि समाधान कैसे होगा, क्या तरीका अपनाना चाहिए, किसकी कमी है इसमें? तो देखा जाए तो सरकार की कमी है भाई। मतलब जो यहाँ जैसे मतलब कोई काम होता है, जैसे मान लो हमारे ग्राम सभा में कोई काम बिगड़ता तो हम प्रधान को बोलेंगे, भाई सर प्रधान जी। हम और हमारी टीम आ पहुंची है विकासखंड नवाबगंज के तुबड़नखेड़ा गाँव, और गांव के अंदर हम लोग जैसे ही विजिट कर रहे थे, हमको दिखाई दिया कि ये दादाजी हैं और उनके साथ में दादी जी हैं, और ये करीबन 10 बजने वाला होगा समथिंग। ये लोग वहीं जा रहे हैं जहां पर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी रातें कहाँ गुजरती हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं उनकी रातें गुजरती कहाँ। ये तमाम ऐसे जो गाँव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, गाँव में अब ये तकरीबन क्यों रवि, ये 4 या 5-6 साल के आसपास होने लगा इस तरीके की व्यवस्था है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखा जाए तो लगभग 4-5 साल से 4-5 से होने लगा है इसके। और इसमें इतनी ठंड में इन लोगों, आप देखिए कैमरामैन से कहेंगे, आइए बातचीत करेंगे कि वो इस तरीके से कैसे इनमें रात गुजारते हैं और क्यों रात गुजारते। दादा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रताप। दादा, इतनी ठंड हो रही है और जो उम्र है आपकी, वो उम्र आपकी तो घर में बैठने वाली है, रजाई में बैठे गर्म आगी थे हाथ सेके, और आप डंडा लिए हो, यहाँ भी कुछ है, टॉर्च भी रखे हो, दादी भी साथ में। क्या मतलब इस उम्र में ये सब कैसे क्यों कर रहे हैं, क्या समस्या है, क्यों बाहर इतनी सर्द है? परेशानी क्या, यही खेती के बारे में जानना पड़ता है। क्या कौन सी फसल लगाए हो, क्या बोया है? गेहूं पे हो। समस्या कब से है ये वाली? ये जब से खेत कब से तकने लगे, कितने साल हो गए? कि इसी साल से है कि इसके पहले भी थी, ये चलती आ रही है? क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? कुछ नहीं, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। आवारा पशु की वजह से आप लोगों की जो रात है वो अभी जो है, क्या ठंडी हो, अच्छा ठंडियों में रहती है, या इसके अलावा भी जैसे बरसात में कौन सी फसल लगाते हो? धान वान बोते होंगे? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, कोई फसल नहीं होती। आप अपनी ओर से फसल कोई बोते हैं या नहीं बोते, या फिर अन्ना मवेशियों की हम- वजह से फसल नहीं होती? हाँ यही दिक्कत है। अच्छा मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं भैया। तुमनखेड़ा गांव में रहता हूँ। जी भैया। यहाँ की जो समस्या है कि ये नज़दीकी गौशाला बना दिया गया, जिसके कारण अत्यधिक समस्या हो गई। इसके पहले ऐसी कुछ नहीं थी। और जो भी ये है कि
यहाँ कटीले तार भी लगे हैं, इधर से आना जाना, और जानवर भी फंस रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा घोटाला हमारे यहाँ जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं और गौशाला के जो कुछ मेंबर्स हैं, उनकी देख रेख में सब नहीं हो पा रहा है ठीक से। इस वजह से समस्या कुछ ज़्यादा है। अगर इनको कवरेज किया जाए, अगर इनको नज़दीकी तौर पे ज़मीनी स्तर पे आके देखे कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर आके ज़मीन पर देखे कि गांव के लोग कैसे जी रहे हैं अपना जीवन, तो शायद ये बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक पहुंच सकेगी। तो सवाल ये भी उठता है कि आपने बताया कि आपके गांव के पास में गौशाला बनी है जी। और सरकार तो ये कहती है गांव स्तर पर गौशाला बनाई ही जाएंगी, तो फिर कैसे समाधान हो जाएगा? आप समस्या बता रहे कि गांव में बन गया, उसकी समस्या हो गई। ये समस्या इसलिए हो गई कि गौशाला जो बना हुआ है वो अवस्थित बना हुआ है। अच्छा, उसमें कोई व्यवस्था नहीं, बाउंड्री नहीं है। यानी जो गौशाला आपके गांव में बना हुआ है हाँ। उसमें कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थाएं हैं चारों तरफ, हाँ, जिस तो वजह से जानवर उसमें जो बाहर आवारा आ पशु रखे जाते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, आप लोग कभी ये और दूसरे गांव के भी आ जाते हैं, इधर पूरे क्षेत्र के आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ ये कोई पूरे और क्षेत्र में ये समस्या है, हाँ। केवल आपके गांव में है? नहीं, ये पूरे क्षेत्र के जानवर यहाँ आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं। अच्छा, इस वजह से गांव के पर्सनली बहुत कम है, हाँ। लेकिन ये सेवरा गांव पड़ता है, यहाँ के सारे जानवर आ जाते हैं। और ये चिलौला गांव पड़ता है, इधर के जानवर, यहाँ कोई गौशाला नहीं है। अच्छा, इधर दूर दूर तक कोई गौशाला नहीं है। अच्छा, जब से ये समस्या आ गई है, ये एक थोड़ा पर्सनल वाला सवाल होगा, क्या लगता है कि ऐसा कभी पहले रहा होगा या इसके पीछे का कौन जिम्मेदार है? अब ये तो समस्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गौ हत्या पे रोक लगी है, तो उसकी वजह से तो ये समस्या होनी है। लेकिन अगर वो अपना काम पूर्णतः करते हैं अपनी, हाँ, तो दिक्कत का है तो फिर दिक्कत और समस्याओं का थोड़ा सा समाधान हो सकता है। थोड़ा सा, बहुत खूब नहीं, थोड़ा सा समाधान हो सकता है। लेकिन अब किसी के कानों में जू नहीं रेंगती तो किसान तो मरेगा। आप लोगों की आंखों में बिल्कुल बहुत निराशा है। ऐसे ठंड कोहरे में आदमी जब जिंदा ही नहीं बचेगा तो गेहूँ का खाएगा फिर। तो देख लीजिए, ये है ज़मीनी हकीकत और ये है ग्राउंड जीरो। यहाँ हम भैया और दादा से ही बात करेंगे, दादी से या माता जी से बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे बात करना हमको नहीं लगता कि ज़्यादा थोड़ा ठीक रहेगा। पर ये देख लीजिए कि इनके लोगों के अलग अलग खेत हैं और ये सब रात भर इस तरीके से आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने को मजबूर है। और वो प्रशासन जिससे, और कोई कहे या ना कहे, ये निष्पक्ष न्यूज़ स्वतंत्र पत्रकारिता का चैनल वाला जो चैनल है हमारा, हम ये चीख कर कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुर्सी छोड़कर वो अधिकारी आए और देखें कि इस वक्त अगर मेरे हाथों को टच करोगे ना तो यकीन होगा कि मेरे खून हाथों में है कि नहीं, जम चुका है। तो ये कोई कश्मीर नहीं है, ये उन्नाव है, उन्नाव, वो उन्नाव जिसे कलम और आज़ाद की धरती कहा जाता है। समय है वो अब 1 बज चुका है और आज की जो खबर थी वो आवारा पशुओं से पीड़ित किसानों की थी, जिस पर हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। तमाम गांवों का सफ़र तय करते हुए किसानों के बीच पहुंचते हुए हमने खबर की है। इस पूरी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें और निष्पक्ष न्यूज आ रहा है आपके बीच नए अंदाज में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।